हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। देखिएगा, पुनीट स्क्वायर जेनेटिक्स के केसेस में जेनेटिक्स जो है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड किया गया था पुनीत साहब के द्वारा, जिसको हम कहते हैं पुनीट स्क्वायर। पुनीट स्क्वायर माने स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको देने वाले पुनीट साहब, इनका नाम है रेजिनेल्ड पुनीट। रेजिनेल्ड पुनीट इसका नाम है। ये जो वैज्ञानिक हैं 1905 में उन्होंने पुनीट स्क्वायर का नाम दिया। तो इस पुनीट स्क्वायर का महत्व क्या है, ऐसा उन्होंने क्यों दिया, इसके बारे में देखिएगा। इनको देने से फ़ायदा ये है कि भाई इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग, देखिए ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट और ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। जो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ट्रू है, दोनों के बीच जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, इसको समझने के लिए बात किया गया। देखिए, यूज टू अंडरस्टैंड, इसको याद रखिएगा हमेशा, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। यूज टू अंडरस्टैंड मतलब समझने के ख्याल से कि भाई ये दोनों में जो क्रॉसिंग हो रही है, तो ये मोनोहाइब्रिड में तो जो क्रॉसिंग हो रही है तो कैसे क्रॉसिंग हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि यूज टू फाइंड द नेचर, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, नंबर्स, वेरिएशंस ऑफ जेनेटिक कम्बिनेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो प्रयोग किया गया पुनीट स्क्वायर का, तो पुनीट स्क्वायर का जो प्रयोग किया गया, इसमें ये बात स्पष्ट हो गया कि इसके माध्यम से हम सबके जीनोटाइप को समझ सकते हैं। फिनोटाइप तो हम बाहर से देख सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप तो हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको सरियाना शुरू किया कि आखिर जीनोटिपिक्स में किस प्रकार का एल्स है, जीन्स है, उसको समझने के लिए कितनी संख्या में है, तो ऑफस्प्रिंग्स का नेचर क्या है। मान लीजिए कैपिटल टी है तो प्योर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्योर नहीं है। तो इसके नेचर को समझने के लिए कि ऑफस्प्रिंग्स का नेचर क्या है, संख्या क्या है, कितने संख्या है, एक है, दो है, चार है, संख्या कितना है। तीसरा वेरिएशन है, जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वेरिड करते हैं, तो वेरिएशन की संख्या कितनी है, कितने वेरिड हैं, कितने प्योर है। तो संख्या कितनी है प्योर की, प्योर में ड्वार्फ कितना है, आपका टॉल कितना है, कम्बिनेशनल कितना है, ये सब को पता लगाने के लिए उन्होंने पुनीट स्क्वायर का प्रयोग किया। पुनीट साहब ने एक स्क्वायर का प्रयोग किया, जो हम लोग पहले भी एपिसोड में पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियो में हमने ऐसा बहुत सारा देखा है, वही पुनीट स्क्वायर है। एक और चीज़ है, इट इज़ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कागज में बनाया गया है। टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना, देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप। ऑफस्प्रिंग्स के जितना संभव हो सके जो जीनोटाइप है उसको कैलकुलेट करना है। इसके माध्यम से ऑफस्प्रिंग्स के कितने जीनोटाइप है, उसकी कितनी संख्या है। जैसे हमने कैपिटल टी के लिए किया था, तो कैपिटल टी में आपको F2 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में क्या आया, सभी के सभी टॉल आ गए। तो उसका कितना था, कम्बिनेशन था, उसका जीनोटाइप कम्बिनेशन था। जब F1 जनरेशन को क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में आया, तो कैपिटल टी 1:2:1 का रेशियो आया, तो उसको हमने देखा। तो जेनेटिक है तो ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉसेस, कि जेनेटिक क्रॉसेस के माध्यम से उसमें उसकी संभावना कितनी है, जीनोटाइप की संभावना, ऑफस्प्रिंग्स के संतान के जीनोटाइप की संभावना क्या है, इसके बारे में इसके हम पता लगा सकते थे। तो ये संभावना हमको पता लगाना था। एक्चुअली पुनीट स्क्वायर इज द मेथड टू फाइंड आउट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको इसीलिए लाया गया कि कितने संतान हैं, पहला, उनमें कम्बिनेशनल कितना है, प्योर कितना है, ये सब जानने के लिए ऑफस्प्रिंग्स के बारे में, ऑफस्प्रिंग्स का नेचर क्या है, ये समझने के लिए पुनीट स्क्वायर की व्यवस्था की गई, जिसमें क्रॉसिंग करके ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स को फाइंड आउट किया गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था पुनीट स्क्वायर पर। संभवतः ये से क्वेश्चन आ सकते हैं।
पूछ सकता है कि पुनेट स्क्वायर किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में जो भी आपको सेट रहेगा, जो भी उसमें आएगा उसको आप टिक मार दीजिए। एक 3 हम लेवल दिए हैं, एक यूज टू अंडरस्टैंड का, दूसरा यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, नंबर एंड वेरिएशंस का, और तीसरा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तीनों में से कोई एक आ जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप, जितना पॉसिबल संभवतः जीनोटाइप है सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना हो सकता है, चाहे वो F1 जनरेशन में हो या F2 जनरेशन में हो, हम सबको कैलकुलेट करेंगे और हम पता लगा लेंगे कि किसका क्या नेचर है, किसका क्या कैरेक्टर है। तो इस तरीके से ये हमने छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया और आप इसे ध्यान देंगे। थैंक यू।